हाँ तो दोस्तों, अब देखना स्टार्ट कर दिए हैं चित्रकला शून्य से शिखर तक। चित्रकला शून्य से शिखर तक में हम लोगों ने स्टेप 2 को देखा था और यह स्टेप जो है कि 3 है। स्टेप 3 में हम लोग देख रहे हैं कि एक सिंपल फ्लावर को कैसे एक कॉम्प्लिकेटेड फ्लावर में कन्वर्ट करते हैं और ये इससे हम ओवरलैप करके एक 1 बाई 1 जो है कि डिज़ाइन करते जा रहे हैं फ्लावर का। और इस तरह से एक सिंपल फ्लावर जिसे हम लोग प्रतिदिन देखते रहते हैं, इस तरह के फ्लावर को बहुत ही सिंपल है, उसे कैसे अच्छे तरीके से उसमें बेहतरीन शेड करेंगे, उसमें कैसे फोल्डिंग पत्ते को ऐड करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। और इस तरह के फ्लावर को एक मतलब यानी कि सिंपल फ्लावर को कैसे एक प्रोफेशनल वे में एक फ्लोरल डिज़ाइन के रूप में कन्वर्ट करते हैं। और एक तरह से काल्पनिक फ्लावर है और रियलिस्टिक फ्लावर में भी इस तरह के फ्लावर बहुत सारे छोटे छोटे आपको दिख जाएंगे कई जगहों पे। तो उससे हम आज डिज़ाइन कर रहे हैं और किस तरीके से पत्ती को हम लोग फोल्ड करते हैं हमने देखा, और उसमें कैसे कलियों को ऐड करेंगे 1 बाई 1 करके, उसका जो भी शाखाएँ हैं किस तरह से वो एक दूसरे से अटैच होंगी, उसके रिदम्स को मिलाते हुए। और इस तरह से कलियों का हमने निर्माण किया, फिर डंठल का निर्माण किया और उसे हमने बैलेंस कर लिया। अब इसको हम लोग देखेंगे कैसे शेड करेंगे, 1 बाई 1 करके कैसे शेडिंग करते हैं, उससे हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो पत्ती जो फोल्ड हुआ है उससे फोल्ड होते हुए कैसे हम शेड करेंगे कि ताकि लगे कि हाँ फोल्ड है। तो जब कोई पत्ती फोल्ड होगी तो उसके जो बीच का पार्ट होगा थोड़ा डार्क होगा ताकि वो फोल्डिंग देखने में महसूस हो। तो इस तरीके से हमने उसे फोल्ड करने के लिए एक अंदर में शेड कर दिया और पेंसिल को पट करते हुए सारे डंठल को ऐसे शेड कर लेंगे। बिल्कुल इस तरीके से उसमें टोनल करेंगे, यानी कि पेंसिल का ही फर्स्ट सेकेंड थर्ड टोन निकाल करके जितना स्पेस है डंठल में उतना ही स्पेस में मेंटेन कर लेना है। तो इस तरीके से पूरे डंठल को करते करते जो कि 1 बाई 1 स्टेप 1 बाई 1 करते करते शेडिंग का उससे पूरे डंठल को कंप्लीट करेंगे। और देखिए बहुत ही खूबसूरती और सफाई के साथ हमने इस डंठल को जो फ्लावर के जो टहनियाँ हैं उससे हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्या करेंगे, बिल्कुल सफाई से पत्तियों को शेड करते हुए उसमें बहुत ही बारीक जो है कि शेड करेंगे। बारीक शेड करने के साथ उसे शेड करते हुए उसमें बहुत ही बारीक जो है कि शेड करेंगे। बारीक शेड करने के साथ उसे स्मूथली जैसे अंदर से शेडिंग हुआ है उससे बाहर से ही फोल्ड करके शेडिंग को लाएंगे। और इस तरीके से एक सिंपल से डिज़ाइन को, एक सिंपल से फ्लावर को अच्छे तरीके से शेडिंग के रूप में उसे कन्वर्ट करते हुए एक अच्छा सा रूप दें। जिस तरीके से नीचे से फोल्ड हुआ है और ऊपर से फोल्ड हुआ है, तो दोनों को मैच करते हुए ऊपर नीचे से शेडिंग को भी मैच करेंगे और उसी दिशा में उसी एंगल में दोनों तरफ से शेड करेंगे। और शेड करते हुए लाइट एंड शेड को मेंटेन करते हुए उसे हम शेड करेंगे। तो इस तरह से 1 बाई 1 एक एक पार्ट को हम पत्तियों के जो एक एक शाखाएँ निकली हैं उसमें से एक एक पार्ट को जो है कि कंप्लीट करते हुए एक कम्प्लीटली एक फुल जो है कि पत्ते का हम निर्माण कर रहे हैं जो फोल्ड हुआ है। और जहाँ लाइट कम पड़ रही है, लाइट शेड की कमी महसूस हो रही है, वहाँ हल्का फुल्का मेंटेन कर लेंगे इरेजर करके। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सावधानी से और एक फोल्ड पत्ते को हम कैसे बना सकते हैं कि वो पत्ता कैसे फोल्ड हुआ है, किस तरह से हुआ है। अब क्या करेंगे, जो भी शेड हम किए हैं यदि उसमें अगर हम दूसरे तरीके से कोई भी वर्क करते हैं बिना कोई कुछ रखे तो क्या होगा, शेड मेरा ब्लर होगा और गंदा होगा। इसलिए वहाँ पे एक ट्रेसिंग पेपर या कोई इस तरह का A4 साइज़ का पेपर रख करके उसे बिल्कुल सावधानीपूर्वक सफाई से 1 बाई 1 एक एक फ्लावर को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि यदि नीचे का फ्लावर करते हैं तो थोड़ा सा ब्लर होगा पहले, इसलिए हम जो है कि ऊपर के जो फ्लावर हैं उससे पहले कंप्लीट करते हैं और तीनों फ्लावर एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे बीच में हम कैसे करें कि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, तो उसको इस तरह का एक रूप दे दिए हम और ऐसे हल्का हल्का शेड कर दिए। तो ऐसे बिल्कुल आप भी कर सकते हैं, कोई उसमें विशेष दिक्कत नहीं है। और एक एक पंखुड़ियों को बिल्कुल आसान तरीके से, जैसे इसके पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने बताया था कि शेडिंग कैसे करना है, और वही स्ट्रोक मारेंगे
पतला स्ट्रोक जो है कि डार्क होते हुए जो लाइट डार्क, मीडियम और लाइट होते हुए पतला नुकीला शेड निकले। और ऐसे 1 बाई 1 करके बिल्कुल स्मूथली तरीके से हम लोग शेडिंग कर लेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे 1 बाई 1 करके हम एक एक फ्लावर को कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट करने के साथ ही उसमें क्या सफाइयाँ हैं, क्या सावधानियाँ हैं, उसे भी विशेष ध्यान देंगे। और एक एक पत्ते को देखिए बिल्कुल हम कैसे शेड कर रहे हैं, और ऐसे आपको भी बिल्कुल करना पड़ेगा। तो चलिए इसे थोड़ा सा फास्ट करते हैं।
हाँ तो दोस्तों, आपने देखा कि इसके पहले हमने कितना अच्छे तरीके से शेडिंग को हमने ऐड किया और लगभग हम लोग इस फ्लावर को कंप्लीट करने की तरफ हम लोग पहुँच रहे हैं और केवल 1 फ्लावर बच गया है, यानी कि 1 फूल बचा हुआ है और बाकी हमने फ्लावर कर लिए हैं और कलियों को भी अच्छा शेड कर लिया है और जो फोल्ड हुए 2 पत्ते हैं उसे भी कंप्लीट कर लिया है। और इस तरीके से हमारा फ्लावर धीरे धीरे कंप्लीट होने के कगार पे है और इस तरह से हम लोग शेडिंग को ऐड करके अच्छे से सफाई से ध्यान रखते हुए हम लोग अपने फ्लावर को कंप्लीट कर रहे हैं। तो जो भी व्यूअर्स हैं जो इसके पहले वाला जो वीडियो है, यानी कि स्टेप 0 और स्टेप 1 और स्टेप 2 का ए और स्टेप 2 का बी नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उसे जब नहीं देखेंगे तो उसमें शेड कैसे हम स्टार्टिंग से किए हैं, ड्राइंग को कैसे डेवलप किए हैं, शेड को कैसे अच्छा से करते हैं, उसमें बिल्कुल स्लो तरीके से स्लो मोशन में बताया गया है। उससे यदि आप नहीं देखेंगे तो इसको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। यदि आपको समझ में आ जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो हम बिल्कुल आपको हम कहेंगे कि उससे पहले आप देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपकी जो भी समस्याएं हैं बिल्कुल हल हो जाएंगी। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं उनको बिल्कुल देखना चाहिए स्टेप 0, स्टेप 1 और स्टेप 2 का ए और स्टेप 2 का बी। उसके बाद ये स्टेप 3 है और स्टेप 3 जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे आसानी से इजी वे में हो रहा है। और इस तरीके से ये फ्लावर कंप्लीट हम कर रहे हैं और बिल्कुल खूबसूरत एक फ्लावर का हम लोग निर्माण किए शेडिंग के साथ और यह कंप्लीट होने के कगार पर पहुंच गया है। तो हम इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर देंगे उसका लिंक, यानी कि स्टेप 0, स्टेप 1 और स्टेप 2 और स्टेप 2 का बी, यानी ए और बी। तो इसमें हम ऐड कर देंगे, यदि किसी को देखना है तो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंदर जा कर के वहाँ से भी डायरेक्ट देख सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने बहुत ही आसान तरीके से देखा कि कैसे हम फ्लावर को कंप्लीट किए। तो यह थोड़ा सा वीडियो फास्ट है, तो अगर किसी को आसान तरीके से बिल्कुल इजी तरीके से किसी शेड समझ में आए देखना है तो स्टेप 2 को उस स्टेप ए और बी को देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बिल्कुल शुरू से देखें, यानी कि 0, 1, 2 उसके बाद 3 पे आए तो बिल्कुल समझ में आएगा कि हाँ कैसे हो रहा है। तो चलिए फिर इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे आसान तरीके से हमने इसे कंप्लीट किया। और उसको कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे, जो साइड में जो भी हमारा पार्ट्स जो कि डस्ट से गंदा हुआ है उसे एक बार सफाई करेंगे इरेजर से। सफाई करने के बाद थोड़ा सा उसमें और सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हमने इरेजर से जो है कि उसको मर्ज करके उसमें थोड़ा सा फिनिशिंग करने के लिए हमने इस तरह से मिटा करके उसे हम लोग फिनिश करेंगे, और ताकि थोड़ा लुक अच्छा है, देखने में अच्छा लगे और कंप्लीट हो मेरा एक अच्छे तरीके से फ्लावर। तो इस तरह से हमने देखा कि फ्लावर कंप्लीट हो गया और काफ़ी खूबसूरत जो है कि फ्लावर का हमने निर्माण किया है और इस तरह से आपको करना चाहिए बिल्कुल। तो देखते हैं अब इसके आगे हम लोग देखेंगे पार्ट 4 यानी स्टेप 4 को हम लोग देखेंगे कि कैसे उसे हम लोग कर सकते हैं।